नाम सुनते ही जहन में सिर्फ एक ऐसी तस्वीर उभरती है जिसमें नजर आती है तंग गलियां और उन गलियों में छुपा हुआ लोगों के दिलों में एक खौफ, गोलियों की आवाजें, लाशें, भत्ता और गैंगवॉर का एक ऐसा दौर जिसमें वहां के रहने वाले लोगों के सर पर हर वक्त मौत मंडरा रही हो। वहां हर बच्चा सिर्फ गोलियों की आवाजें सुनते सुनते जवान हो जाता था, लेकिन कुछ बच्चों को वो जवानी भी नसीब नहीं होती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, इसी खौफ, दहशत और गैंग वॉर के दौर में एक ऐसी आवाज़ पैदा हुई जिसने ना सिर्फ लियारी के लोगों के दिलों में उम्मीद पैदा की, बल्कि लियारी को एक नई पहचान भी दी। सितंबर 1996 लियारी में गैंग वॉर के खिलाफ लगा था कर्फ्यू। उस वक्त की वजीर आजम थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और ऑपरेशन क्लीन अप अपने इंतहा पर था। हर तरफ खौफ का सन्नाटा। उसी सन्नाटे के बीच एक बच्चे के पैदा होने की खबर आती है और उस बच्चे की रोने की आवाज़ ना कि उसके घर वाले बल्कि पूरे इलाके वालों को सुनाई देती है। लेकिन उस वक्त जिन लोगों को इस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि यही बच्चा अपनी आवाज़ पे पूरी दुनिया को नचाएगा। उस बच्चे का नाम था कैफे खलील। सुनो, जुबानी सुनो, और आज हम उसी की कहानी सुनेंगे। कहानी की शुरुआत होती है रजब अली से। लियारी की गलियों में बैंजो बजाने वाला एक ऐसा फनकार जिसके लिए उसका साज ही उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके। लियारी के लोग उसके हाथों से निकलने वाले सुर के दीवाने थे और लियारी के कई मुख्तलिफ इलाकों से लोग सिर्फ उसके सुर और साज की फनकारी को देखने आया करते थे। या तो अपने महफिल और तकरीब में उसको अपने पास बुलाया करते थे। वालिद के दिल में सुर, संगीत और साज के लिए इतनी मोहब्बत देखते देखते ही कैफे खलील बड़ा हुआ। 5 साल की उम्र में ही बड़े मस्त अंदाज में अपने वालिद के सामने बैठा करता था और उन्हें बैंजो बजाते देखता। समझ तो उसे कुछ आता नहीं था, लेकिन इतनी कम उम्र से ही इंटरेस्ट इतना पैदा हुआ कि वो इंटरेस्ट आगे चलते चलते जुनून और दीवानगी की हद तक बढ़ गया। इसके साथ साथ यही इंटरेस्ट और जुनून बढ़ता रहा और लियारी के हालात भी कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ते रहे। लेकिन कैफे खलील के घर के माली हालात कुछ बिगड़ना शुरू हो गए, जिसकी वजह से कैफे खलील कभी स्कूल न जा सका। स्कूल तो नहीं पढ़ सका, लेकिन उसने अपने बैंजो के कोई भी सेशन मिस नहीं किया। जब भी उसके वालिद कहीं किसी तकरीब में जाया करते या घर में बैठ के फुर्सत में बैंजो बजाया करते थे, तो ये छोटा सा बच्चा अपने सारे काम छोड़कर अपने वालिद के सामने बैठता था और सिर्फ उस सुर को एंजॉय करने लगता था। इस इंटरेस्ट को उसके वालिद ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया। जब कैफे 10 साल का हुआ, तब रजब अली ने एक दिन अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, अपना बैंजो कैफे के हाथ में दिया और कहा कि आज तुम बैंजो बजाओ, मैं तुम्हारी माँ के लिए एक गाना गाऊं। कैफे खुश होकर उसने सुना। उसने कहा कि मैं कैसेट ले आता हूं और मैं ये सब रिकॉर्ड करूंगा। और वही हुआ। कैफे खलील ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, अपने बाप का बैंजो बजाना स्टार्ट किया और उसके वालिद ने अपनी बेगम के लिए तारीफों में एक गाना गाना शुरू किया। कैफे कहता है ये उसकी लाइफ की पहली कंपोजिशन थी जो उसने अपने माँ बाप के लिए की। इंसान की जिंदगी में खुशी के लम्हात तो बहुत से आते हैं, जैसे कैफे की जिंदगी में ये एक बेहतरीन मोमेंट था, लेकिन वो ज्यादा टाइम रह नहीं सका। उसको जिंदगी ने सबसे पहला झटका तब दिया जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ। 14 साल का कैफे खलील मजबूरन, घर के माली हालात तो ठीक नहीं थे, अपने भाई के साथ उसे मजदूरी करने जाना पड़ा। उसे दिन के 20 या 30 रुपए मिलते थे जो वो अपने म्यूजिक पे इन्वेस्ट करता था। उस वक्त वो जाकर आतिफ और जल बैंड की कैसेट खरीद कर सुना करता था। वक्त गुजरता गया। फिर एक ऐसा टाइम आया जब एनजीओ ने लियारी में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की, एक स्कूल के अंदर गिटार और म्यूजिक के सेशन देना स्टार्ट किए। और ये म्यूजिक सेशंस का ट्यूटर और कोई नहीं, उस वक्त और आज के वक्त का मशहूर गिटार एक्सपर्ट आमिर जकी देना। इस ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ होने वाली म्यूजिक क्लास के बारे में जब कैफे के दोस्त ने उसको आकर बताया और ये कहा कि वहाँ अभी भी एडमिशन चल रहे हैं, तो कैफे की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बस जल्द अज जल्द वहाँ पहुंचना चाहता था। यहाँ तक कि उसकी जेब में तो इतने पैसे थे नहीं कि वो किराया करके वहाँ पहुंच सके, लेकिन सर पे चढ़ा म्यूजिक का जुनून उसे कहाँ रोक पाता। ये स्कूल कैफे के घर से 2 से ढाई घंटे दूर था और कैफे अपने घर से पैदल निकल पड़ा उस स्कूल तक पहुंचने के लिए। यहाँ कैफे की मुलाकात हुई आमिर जकी से और यहाँ से कैफे ने अपना हुनर को तराशना शुरू कर दिया। उस स्कूल में कैफे दिन ब दिन कुछ नया सीख तो रहा था, लेकिन बस मजबूरी ये थी कि उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके घर में उसके बाप का दिया हुआ बैंजो तो था,
लेकिन अब बैंजो का दौर जा चुका है। उसे जरूरत थी एक गिटार की, लेकिन पैसे तो थे नहीं और घर के माली हालात भी ऐसे नहीं थे कि वो अपने लिए गिटार खरीद सके। अब इन हालात में कैफे ने डिसाइड किया कि यार उसको कोई छोटी मोटी जॉब करके इतने पैसे जमा कर ले कि वो अपने लिए एक गिटार खरीद सके, और उसने यही किया। एक इजी लोड की छोटी सी शॉप पर उसने काम करना स्टार्ट किया। महीने डेढ़ महीने में उसने पैसे जोड़ तोड़ के 1500 रुपए जमा किए, और जब वो 1500 रुपए उसके पास जमा हुए, उसने टावर की बस पकड़ी और सीधा जाकर सदर में अपने लिए एक पुराना गिटार लिया। गिटार ले तो लिया, लेकिन बजाना इस हद तक नहीं आ रहा था। तो उसके दोस्त ने उस दिन उसको एक सलाह दी, 2015, एक ऐसी सलाह जिसने कैफे की जिंदगी बदल दी। यहाँ उसने कहा कि तुम ऐसा करो, यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाओ, यूट्यूब से ही सीखो और वहीं पे ही अपना आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दो। आहिस्ता आहिस्ता सीखता रहा और डेली कुछ न कुछ वीडियोस अपने हुनर के अपलोड करता रहा। इसी दौरान उसने पहली बार कहानी सुनो का पहला वर्जन यूट्यूब में अपलोड कर दिया। तब तो किसी को इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो कुछ खास था भी नहीं। अगर आज आप सुनेंगे तो वो ऐसा लगेगा आपको। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार था। 2015 से 2021 तक कैफे कई छोटे मोटे गाने और अपने स्किल्स को यूट्यूब पे अपलोड करता रहा। वो इस बात से बिल्कुल ही बेखबर था कि उसके इन्हीं छोटे मोटे क्लिप्स पर एक ऐसे बंदे की नजर थी जो उसको शोहरत की एक बुलंदियों पे पहुंचा देगा। फिर इसी दौरान एक रात मूनसून की बारिश में कैफे अपने दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था। वहां वो अपने म्यूजिक और एक ऐसे गाने की कंपोजिशन में बिजी था जिसपे उसको बहुत ही ज्यादा बिलीव था कि उसका वो सेकंड वर्जन निकाल के ही रहेगा। हालांकि पहले वर्जन को किसी ने देखा या पसंद तक नहीं किया था, लेकिन उसके दिल में एक खलल सी थी कि इस गाने में कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल है, और उसने उस कंपोजिशन को छोड़ा नहीं। इसी दौरान उसको इंस्टाग्राम में एक मैसेज आता है। ये मैसेज उसी आदमी का होता है जो बहुत टाइम से कैफे के छोटे छोटे क्लिप्स पर नजर रख रहा है। वो आदमी है जुल्फिकार जब्बार खान। जुल्फिकार जब्बार खान एक कोक स्टूडियो का बेस्ट म्यूजिक कंपोजर है। उसने जब कैफे को मैसेज किया कि मैं तुम्हें कोक स्टूडियो सीजन 14 में लेना चाहता हूं और मैं तुम्हारे कुछ गानों के क्लिप्स देखना चाहता हूं, कैफे का कुछ वक्त तक तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। तो उसने अपने 4-5 क्लिप्स फौरन से जुल्फिकार को भेजे। उसमें से एक क्लिप्स जो जुल्फिकार को सबसे ज्यादा पसंद आया, उसने उसके लिरिक्स के मतलब पूछे कि आखिर इसके मतलब क्या है। तो कैफे ने कहा कि दोस्ती करते हो, गद्दारी करते हो, यहाँ इश्क है कहाँ। कार ने लिरिक्स सुनते ही डन कहा, और उसके बाद इस गाने ने कैफे को कितना बूस्ट दिया। इश्क़े फकीरानी, पीरो मुरीदानी, इश्क़े वलियानी, खुदाए खलीलानी, इश्क़े पिड़ा के मरचा दफ्तरा बानी। ये गाना था तो बलोची में, लेकिन लोगों को इतना पसंद आया कि आहिस्ता आहिस्ता कैफे छोटे छोटे कॉन्सर्ट और छोटे छोटे जगहों में ये गाने गाना स्टार्ट कर दिए। लोगों ने कैफे को पहचानना शुरू कर दिया। वो लियारी जो गैंगवार, लड़ाई और पत्तों के लिए मशहूर था, आज वो लियारी कैफे के नाम से जानने लगा। लेकिन आपको याद है कि कैफे एक कंपोजिशन पे जो काम कर रहा था, उसने वो काम अभी भी नहीं छोड़ा। इतनी शोहरत के बाद तो बंदा पहला जो हुआ भाई सब भूल जाओ, नहीं, उसने जो एक चीज ठान ली थी कि इस गाने को मैं बनाऊंगा दोबारा, तो उसने वही किया। उसने जब लिरिक्स और कंपोजिशन फिनिश हुए, उसने कहानी सुनो 2.0 वर्जन लॉन्च किया। और फिर क्या हुआ, मैं, आप, पूरी दुनिया जानती है। क्या लियारी, क्या कराची, क्या पाकिस्तान, इंटरनेशनली लोगों इस हद तक पागल हो गए कि 613 मिलियन व्यूज, पाकिस्तान की अब तक की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियो यूट्यूब पे वो कैफे की है। सिर्फ पाकिस्तानी का, इंडियन सिंगर्स के आप गाने सुने, आयुष्मान खुराना, ज्योतिन। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए। वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। इवन के पाकिस्तान की खुद की फेमस सिंगर आयमा बेग,
कुछ इस तरीके से गाती हैं। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। जब आप किसी चीज को जुनून के हद तक चाह लो और अपने सारे एफर्ट्स करना शुरू कर दो तो एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिलकर ही रहती है। ये थी कैफे खलील की एक छोटी सी अनटोल्ड स्टोरी। हम पूरी स्टोरी तो कवर नहीं कर सके कि उसने कितने सेक्रीफाइसेस किए और उसने अपने लाइफ में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने एक छोटी सी ग्लिम्स आपको देने की कोशिश की। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियोस और आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्वालिटी और अपने कंटेंट को इम्प्रूव करते रहें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।